हाय गाइस, वेलकम टू प्रॉब्लम मेनिया। तो इस वीडियो में हम लोग प्योर रोलिंग मोशन के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आईआईटी के एस्पेक्ट में। एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय यूजिंग वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, वेट ए पोजेसेस मास m and pulley B possesses mass capital M, also known are the moment of inertia of I of the pulley relative to its axis, and the radii of the pulley are r and 2r respectively. Find the acceleration of weight A after the system is set free. Assume no slipping takes place. तो ये हमारा सिस्टम है और ये है वेट A जिसका मास दे रखा है स्मॉल m, ये B जिसका मास दे रखा है कैपिटल M, और ये R और ये है 2r रेडियस, और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T है। सिमिलरली वी कैन से कि इसमें भी T होगा बाई सिमेट्री, और इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है। तो मैं FBD बना रहा हूँ A का, FBD ऑफ A। तो इसके FBD में नीचे एक mg फोर्स लगेगा, ऊपर T1 फोर्स लगेगा, और लेट सपोज कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो A1 है। तो mg माइनस T1 इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू A1। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। और अब मैं FBD ऑफ B बनाने जा रहा हूँ, FBD ऑफ B। तो ये इसका FBD कुछ ऐसा, ऊपर टेंशन T, इधर भी टेंशन T, नीचे कैपिटल mg, और इधर टेंशन इस वाले रोप के कारण T1। तो अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ mg प्लस T1 माइनस 2T, और इस पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन मैं A मान रहा हूँ, तो ये कैपिटल MA। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। और अब मैं इसका टॉर्क का इक्वेशन लिख रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट mg का टॉर्क तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो इसी एक्सिस से पास कर रहा है। तो नेट टॉर्क जो आएगा वो T इंटू R आएगा, क्योंकि ये R इस रेडियस है यहाँ से। तो T इंटू R विच इज़ क्लॉकवाइज टॉर्क, प्लस इस T का सेम सिमिलरली T इंटू R माई, और इस T1 का भी क्लॉकवाइज ही आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में, प्लस T1 इंटू, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है 2R। तो T1 इंटू 2R इक्वल्स टू I, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरे के पूरे बॉडी का, इंटू अल्फा। अल्फा विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से 2TR प्लस 2T1 इंटू R इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। अल्फा को अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं है, तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं A बाई R, A बाई R। और इसको इक्वेशन 3 देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई स्लिपिंग नहीं होगा, तो मैं यहाँ ये पॉइंट सपोज करता हूँ, पॉइंट C। तो A1 और A में मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ। इसका A है और इसका A1 है। तो चूंकि कोई स्लिपिंग नहीं होगा, सो पॉइंट C का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम A दे देता हूँ, A। तो द रेट ऑफ, जितना रेट से ये रस्सी नीचे आएगा उतना ही रेट से ये भी नीचे जाएगा। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। उस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा A, जो A से नीचे जा रहा है पूरा का पूरा बॉडी, प्लस अल्फा इंटू 2R, क्योंकि एक्सिस से 2R डिस्टेंस पर है,
अल्फ़ा इंटू 2r, ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी हो गया। और यहाँ पर जो पॉइंट ए है वो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a1 नीचे की तरफ, जो कि सेम है एवरीडी ए का। तो ए इन प्लस अल्फ़ा इंटू 2r इक्वल्स टू a1, और इसको इक्वेशन कह देता हूँ मैं 4। तो अब इन 4 इक्वेशन है हमारे पास और हमें निकालना है a1 की वैल्यू। a1 क्या होगा? तो 4 इक्वेशन है हमारे पास और हम इन चारों को सॉल्व करके a1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ a प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू a बाई आर होगा, तो a बाई आर इंटू 2r इक्वल्स टू a1। तो a1 इक्वल्स टू 3a, यहाँ से a1 इक्वल्स टू 3a आ गया, a1 इक्वल्स टू 3a आ गया हमारा। और इक्वेशन 1 से t1 की वैल्यू आ गई mg माइनस ma1, और a1 की जगह मैं 3a लिख देता हूँ। तो ये हो गया mg माइनस 3ma, ये t1 की वैल्यू आ गई। अब मैं t2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस वाले इक्वेशन से, t की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से mg प्लस t1 माइनस ma इक्वल्स टू 2t। तो मैं 2t को 2t ही रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2t1 है, तो मैं 2t ही रहने देता हूँ और इसकी वैल्यू ये है, और t1 की वैल्यू हमें पता है। तो अब t1 2t की वैल्यू और t1 की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, और a की वैल्यू मिल गई तो फिर a1 की वैल्यू मिल जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी विल गेट m प्लस 3m g इक्वल्स टू i बाई आर स्क्वायर प्लस 9m प्लस m इंटू a। इन दोनों की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में और r को इधर भेज दिया, तो a बाई आर स्क्वायर हो गया ये, तो i बाई आर स्क्वायर प्लस 9m प्लस m इंटू a। और यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई m प्लस 3m इंटू g बाई i बाई आर स्क्वायर प्लस 9m प्लस m। ये जो है हमें a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू मिल गई तो a1 क्या है? 3a है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका इंटू 3 टाइम्स। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स।